हाय स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप संधारित्र और प्रावैद्युत के कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। इस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और अगली वीडियो में आपका अगला अध्याय शुरू होगा। तो देखते हैं। तो पिछली वीडियोज के आपके टोटल 2 वीडियोज दिए गए हैं जिसमें आप 5-5 न्यूमेरिकल दोनों में पढ़े थे, यानी कि 10 न्यूमेरिकल हो गया था। तो चलिए 11वां देखते हैं क्या है। कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। मतलब कि 3 माइक्रोफैरेड के आपके 3 संधारित्र हैं, तो कह रहा कि इनको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि इनकी जो धारिता हो, तुल्य धारिता हो, वह 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो ऐसे में आप कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, इसको 2 प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, श्रेणी और समांतर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपका आता है 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। मतलब इस स्थिति में जो तुल्य धारिता होगा वो पहले वाले से भी, जो छोटा सबसे कम धारिता वाला रहेगा उससे भी कम हो जाएगा। और समांतर क्रम में आपका फार्मूला आया था कि c इज इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इस स्थिति में आपका जुड़ करके अधिक होगा। तो आपका जो लाना है वो 2 लाना है, मतलब कि तुल्य धारिता 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको समांतर और श्रेणी दोनों क्रमों में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्रों का तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त करने के लिए 2 संधारित्रों को, जो है 2 संधारित्र होंगे, उनको 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे संधारित्र को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 2 को आप किसमें जोड़ देंगे? समांतर क्रम में, और 1 को श्रेणी में। इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, इस 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड और ये भी 3 माइक्रोफैरेड। तो अब देखिए, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड आपका समांतर क्रम में, तो इनका तो धारिता प्रतिरोध नहीं। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता, अब इनकी जो तुल्य धारिता होगी C1 से लिख ले रहे हैं, तो समांतर क्रम में आपका दोनों जुड़ जाएगा, यानी 3 + 3, यानी आपका आ गया 6 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का हो गया 6 और अब ये 3 आपका। अब
6 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए कुल तुल्य धारिता, आपका कुल तुल्य धारिता जो आएगा आपका 1/c इज इक्वल, अब आपका 1/6 प्लस 1/3, तो 1/c दोनों का एलसीएम यहाँ पर आपका होगा 6, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 3 दूना 6 2, तो 1/c बराबर आपका हो जाएगा 2 और 1 3, 3/6, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो 1/c बराबर आपका आया 1/2 और c बराबर 2 माइक्रोफैरेड, जो कि तुल्य धारिता आपको लाना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए और बी के मध्य आपको तुल्य धारिता निकालनी है। ये आपका 12वां क्वेश्चन, और आपका फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए, यहां से आएंगे इस तरफ, तो ये आपका 6 और ये 3 आपका श्रेणी क्रम में है। तो देखिए, धारिता 6 माइक्रोफैरेड तथा, या संधारित्र लिख देंगे 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता 1/c1 से लिख दे रहे हैं, आपका 6 प्लस 1/3, तो 1/c1 आपका आएगा 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, तो यहाँ होगा 1 प्लस 2, तो फिर आपका 1/c1 बराबर आपका आ जाएगा 2 1 3, 3/6, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो यहाँ से c1 बराबर आपका आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड आपके समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इसका देखिए, अगर तुल्य प्रतिरोध को आप इसको 2 मानेंगे तो देखिए, एक प्लेट एक जगह पर, दूसरी प्लेट दूसरे जगह पर जुड़ा हुआ है। तो अब तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड तथा ये जो यहां पर बचा हुआ है ए और बी के, ए बी के बीच में जो ये लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड समांतर या पार्श्व, जो भी लिखना चाहेंगे, समांतर क्रम में होंगे, इसलिए कुल तुल्य धारिता, अब टोटल कुल तुल्य धारिता C बराबर आपका, जब समांतर क्रम में होता C इज इक्वल C1 प्लस C2, यानी कि यहाँ पर 2 और 2 दोनों ही है, तो 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न परिपथ में, इसका पहला पार्ट कह रहा है बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
फिर कह रहा है कि यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो आपका फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपका 13वां क्वेश्चन होगा। ये आपका है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर है 3 माइक्रोफैरेड, और ये आपका है 1.8 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट ये कह रहा है कि आपको बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, मतलब कि यहाँ से टोटल तुल्य धारिता कितनी होगी। तो अब देखिए इसका पहला पार्ट, पहले तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये आपका 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड आपका श्रेणी क्रम में है। तो धारिता 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता, अब श्रेणी क्रम का आपका होता है 1/c। तो यहाँ चलिए पहला लिख ले रहे हैं तो C1 से लिख ले रहे हैं 1/C1 आपका 1/2 प्लस 1/3। तो 1/C1 इज इक्वल आपका एलसीएम 2 और 3 का हो जाएगा 6, तो 3 + 2 1/C1 बराबर 3 2 5/6। तो यहाँ से C1 इज इक्वल हो जाएगा 6/5, या इसको आप लिख सकते हैं 1.2 भाग देंगे 5 का 5, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 5 दूना 10। तो आपका 1.2 माइक्रोफैरेड। अब ये 1.2 इन दोनों का हो गया 1.2 और ये 1.8 आपका समांतर क्रम में है। अब तुल्य धारिता 1.2 माइक्रोफैरेड तथा 1.8 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में होंगे या हैं, इसलिए इनका या इनकी तुल्य धारिता, चलिए इसको लिखते हैं C2 से। तो 1.2 प्लस 1.8 जोड़िए, 8 2 10, 1 1 2 और 1 हासिल आपका 3 3.0 यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब मतलब कि इन तीनों का जो मिला करके आया वो आ गया 3 माइक्रोफैरेड। अब ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड आपका श्रेणी क्रम में है। अब 3 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, इसलिए ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, आप इसको लिख लेते हैं C से 1/C आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। ये आप कई बार हल कर चुके हैं, इसके पहले वाले दोनों सवालों में भी आपका ये आया था। तो 6 2 + 1 1/C बराबर आपका 2 1 3/6, 3 1 3 3 दूना 6। तो C इज इक्वल आपका आ गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, मतलब कि 2 माइक्रोफैरेड आपका
टोटल धारिता होगा ए और बी के बीच। अब आपका सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर इसके बीच जो है 150 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, ठीक है, लगाया गया विभवांतर यानी V आपका 150 वोल्ट ये लगा दिया जाए, तो कह रहा है कि इस 6 जो है माइक्रोफैरेड के जो सिरों का विभवांतर होगा वह कितना होगा। तो पहले अब यहाँ पर जब लगाया जाएगा तो इसमें आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो पहले आवेश निकाल लेंगे। अब ये आपका आया हुआ है जो है 2 माइक्रोफैरेड टोटल। तो अब यहाँ से ये इसके श्रेणी क्रम में मतलब जो आवेश यहाँ पर प्रवाहित होगा वही आवेश यहाँ पर भी प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रवाहित आवेश Q इज इक्वल होता है CV। Q इज इक्वल C आपका 2 माइक्रोफैरेड यानी कि 2 गुणे 10 की घात -6, ये फैरेड में हो जाएगा और ये 150। Q इज इक्वल आपका 150 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात -6 कूलम। तो इसलिए 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, यहाँ विभवांतर को V से लिखे तो V डैश। देखिए यहाँ Q इज इक्वल CV, तो V इज इक्वल अगर निकालते तो Q बाई C होता है। तो Q यानी कि आपका 300 गुणे 10 की घात -6 और C यानी आप 6 माइक्रोफैरेड लिए तो 6 गुणे 10 की घात -6, 6 का नम 6, 6 5 30 यानी ये 50, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गया तो आपका कितना आ गया 50 वोल्ट, ठीक है।